मित्रों, हम जब घर का निर्माण करते हैं तो बोरवेल यानी समरसेबल पंप को लगवाते हैं। तो विभिन्न दिशाओं माने 8 दिशाओं में बोरवेल होने के अच्छे या बुरे प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसी के संदर्भ में आज इस वीडियो में हमने बात की है। बोरवेल कहाँ पर लगे जिससे फ़ायदा हो और कहाँ न लगे जिससे नुकसान हो, उसके दोष को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष और सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहते हैं कुछ विशेष बातों को लेकर के। इसी के संदर्भ में प्रायः हमने ये देखा है कि जब वास्तु दोष का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पानी का स्थान जो है, जो लोग पानी का टैंक या बोरवेल की जो स्थिति कर लेते हैं वो गलत दिशा में कर लेते हैं और इसका प्रभाव जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के संदर्भ में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मकानों में मुख्यतः 3 प्रकार के टैंक्स होते हैं। एक तो अंडरग्राउंड होता है जो भूमिगत होता है, जिसे बोरवेल, बोरिंग, कुआं, तरल ताल, ट्यूबवेल, नल और जलाशय, तालाब, हैंडपंप, कुंड, हौज अथवा अन्य भूमिगत जल स्रोत होते हैं जिनसे हम पानी का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि किस दिशा में बोरवेल का होना चाहिए और किस दिशा में अगर बोरवेल को माने समरसेबल पंप या हैंडपंप को लगवा लेते हैं तो कौन सी दिशा में हमारा नुकसान होता है, किसमें फ़ायदा होता है। तो प्रथम बात करते हैं, पूर्वी ईशान दिशा में लाभकारी होता है अगर वहाँ बोरवेल की स्थापना कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे धन वृद्धि, आर्थिक लाभ, संतान और वंश की वृद्धि तथा उत्तम विद्या या उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। इससे संतुलित जीवन शैली का भी निर्माण होता है। ये कब होता है? जब समरसेबल पंप हम ईशान दिशा में इसे लगवाएं। इससे ऐश्वर्य में वृद्धि और जो घर का मालिक गृह स्वामी को शुभत्व की प्राप्ति होती है, वैभव और यश, कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है इत्यादि से लाभ होते हैं अगर बोरवेल की स्थापना हम कहाँ करवा लेते हैं? ईशान कोण में बोरवेल का होना चाहिए। अब बात ये आती है कि उत्तरी ईशान दिशा में सुखदायक होता है, धन वृद्धि देता है, संतान सुख निरोगी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है, बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन विपरीत दिशाओं में कभी कभार चर और चंचल भी आर्थिक स्थिति रहती है, खुशहाली इत्यादि ये मिलती है। अब तीसरी दिशा की बात करते हैं, उत्तर ईशान कोण की बात करते हैं। में बोरवेल का होना अत्यंत शुभ होता है। गृह स्वामी के लिए हर क्षेत्र में धनात्मकता देने वाला होता है। इससे चौमुखी विकास होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, पुत्र वृद्धि, सुख भी मिलता है और सुख शांति में वृद्धि होती है। घर या कार्य स्थान में सुव्यवस्था बनी रहती है, सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए कि जल का स्रोत का निर्माण कोण या सूत्र विकर्ण रेखा पर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर डायगोनल्स डाले जा रहे हो, मतलब अगर एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो अगर रेखा है तो विकर्ण रेखा पर जल का जो स्रोत है वो नहीं होना चाहिए। यह रेखा सूत्र जो वास्तु के मस्तिष्क जो ईशान में रहता है को नैऋत्य में स्थिर वास्तु दोष के पैरों से जोड़ती है। इससे ईशान से नैऋत्य की ओर बढ़ने वाली सकारात्मक ऊर्जा में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे सारे सुखों से वंचित रहना पड़ता है। अब सतह की ढलान भी ईशान में ही होनी चाहिए, जिससे वर्षा जल, शुद्ध जल की निकासी भी मकान के इसी भाग से हो। अतः भूमिगत जल स्रोतों के लिए ईशान, पूर्व व उत्तर दिशा शुभ रहती है और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो मित्रों, बोरवेल की स्थापना ईशान कोण में ही करानी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आग्नेय कोण में अगर इसकी स्थापना हो गई तो क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों में पुत्र कष्ट मिलते हैं। इसके अलावा धन की हानि, स्त्रियों को भी सुख दुख मिलता है, बच्चों को भय, तकलीफ व झगड़े आदि होते हैं। शरीर में कांति का अभाव,
डिप्रेशन की स्थिति, स्नायु दुर्बलता, यौन रोग, वंश बाधा, संतान से विवाद व उनके कारण मानसिक अशांति, शरीर में डिहाइड्रेशन आदि होते रहते हैं। ये कब स्थिति बनती है? जब आग्नेय कोण में जल का स्रोत होता है, आग्नेय दिशा में। ग्रह स्वामी को दुख, भय व पुत्र विनाश के कारण कष्ट मिलता है। कर्ज में वृद्धि, कलह प्रतिष्ठा में कमी तथा स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अधिक कष्ट मिलता है। इसके अलावा अवांछित खर्च भी होते हैं। कुछ इस तरह के खर्च होते हैं कि जिसकी आशा नहीं होती है, जैसे बीमारी इत्यादि में पैसा बहुत खर्च होता है। केवल होटल में, अगर होटल में केवल ग्राहकों की कमी होती है, दुर्घटना और डकैती में भी होती है। अगर यही बोरवेल अगर होटल में लगा हो तो वहाँ पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। दक्षिण में इसके होने पर शत्रु व नारी जाति को पीड़ा होती है। ग्रह स्वामी की पत्नी का विनाश, आर्थिक व संतान हानि, भूमि का नाश, अद्भुत रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। इसके अलावा परिवार में गलतफहमी, आपसी मतभेद, कलह, क्लेश, दुर्घटना आदि होती है। ये सारी गड़बड़ियाँ और ये सारे कष्ट प्राप्त होते हैं अगर जल स्रोत हमारा आग्नेय कोण में है। अब देख लेते हैं नैऋत्य दिशा में इसके होने से क्या प्रभाव पड़ता है। नैऋत्य दिशा में इसके होने से ग्रह स्वामी के लिए अशुभ, कष्टकारक व असामयिक मृत्यु, धन की हानि, स्त्रियों पुरुषों में आपसी कलह, मृत्यु तुल्य कष्ट, जल से उत्पन्न होने वाले रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। माने डिहाइड्रेशन की स्थिति, पीलिया इत्यादि होती रहती है। संतान से तीव्र मतभेद, परिवार में क्लेश, व्यक्ति के प्रभाव में कमी, पारिवारिक सदस्य अनेक रोगों से ग्रसित होते हैं। इस दिशा में भूमिगत जल स्रोत का होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ये कौन सी दिशा? नैऋत्य दिशा में। फिर से याद दिला देता हूँ कि आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा में जल स्रोत का नहीं होना चाहिए। जो हमने कमियां बताई हैं, इन्हीं कमियों से पूरा परिवार ग्रह स्वामी ग्रसित रहता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा में अगर मान लीजिए जल स्रोत है, तब अर्थ, धन, संपत्ति का लाभ होता है। बीमारियों में थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। मन में विकार भी आते जाते रहते हैं। धन का खर्च भी बराबर होता रहता है। पश्चिम दिशा में केवल इतना फायदा होता है कि धन की स्थिति ठीक रहती है, लेकिन बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। अब वायव्य दिशा में इसके होने से मानसिक तनाव रहता है, आर्थिक हानि व शत्रु पीड़ा भी रहती है, निर्भरता भी आती है, परिवार में क्लेश भी रहता है, स्त्री का नाश भी करवाता है। उपरोक्त फल पश्चिमी वायव्य के हैं। मैंने अगर पश्चिम दिशा में हमारा ये जल स्रोत की स्थिति है तो ये स्थिति पैदा होती है। अब अगर उत्तर दिशा में, उत्तर वायव्य में इसके होने से में शत्रुता, चोरी, धन के कारण झगड़े आदि होते रहते हैं। अब अगर उत्तर दिशा में केवल जल की स्थिति हो, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, धन वृद्धि और स्वस्थता रहती है। अब एक विशेष बात करते हैं, अगर ब्रह्म स्थान माने बिल्कुल सेंटर में अगर जो है ये जल की स्थिति हो, माने अगर वहाँ समरसेबल पंप लगाओ, सेंटर माने पूरे मकान के दोनों कोनों को मिलाकर के, मतलब चारों कोनों को जोड़ करके जो केंद्र बनता है जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, अगर वहाँ पर समरसेबल पंप या बोरवेल लगा है या हैंड पाइप लगा है या कुआं है, तो क्या फर्क पड़ता है? इससे होता है कि परिवार में विघटन होता है, धन का नाश होता है, व्यक्ति शीघ्र निर्णय करने में अक्षम रहता है, प्रतिष्ठा में कमी तथा अनेक प्रकार के कष्ट व अशुभता मिलती है। इसके अलावा भाग्य बाधा शुरू हो जाती है, जीवन में उथल पुथल, ऋण निर्धनता, आजीविका का नाश, छल कपट, मुकदमा, धोखा, खून खराबा इत्यादि और की स्थितियां बनती हैं और भगवान भी नाराज बने रहते हैं। अब इसके उपाय क्या हैं? जरा उपाय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उपाय क्या इसके होने चाहिए? भवन के जिस क्षेत्र में वास्तु दोष हो वहाँ पिरामिड को उचित तरीके से स्थापित कर वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। देखिए कभी कभी स्थितियाँ ये बनती हैं कि हम जिसके कारण से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है उसे हम हटा नहीं सकते, तब हम वास्तु को ठीक करने के कुछ उपाय करते हैं। इनमें से एक उपाय ये है कि अगर
भवन के जिस क्षेत्र से वास्तु दोष बन रहा हो वहाँ पर पिरामिड को उचित तरीके से स्थापित कर वास्तु दोष को दूर करना चाहिए। पिरामिड तांबे के श्रेष्ठ रहते हैं और तांबे का पिरामिड जो है लेना चाहिए। मकान के मुख्य द्वार पर 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह तो बार बार जो बनाना पड़ता है, लेकिन विशेष त्योहारों पर इसे अवश्य बनाएं, या इसे लाल रंग के एक परमानेंट इसे तांबे पर जो है इसे रंग से, कलर से या पेंट से बना करके इसे लगाएं। घर में लगातार 9 दिन तक अखंड कीर्तन करवाना शुभ रहता है। घर में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ नियमित 2 बार करें। जहाँ तक संभव हो पानी से संबंधित स्रोत जैसे जो मछली पालने का पॉट है, एक्वेरियम, फाउंटेन, जल प्रवाह, कुछ लोग झरना भी जो है लगा देते हैं, और तस्वीर ऐसी हो कि जिसमें झरने वाली तस्वीर हो, आदि ईशान को उत्तर दिशा में लगाएं। इससे वास्तु दोष में कमी आती है। मित्रों, कुछ इस तरह के चित्र आते हैं जिनमें झरना दिखाई देता है, तो इन्हें भी ऐसी दिशा में इन्हें जो लगाना चाहिए, ईशान कोण में इन्हें जो लगाना चाहिए, जिससे और दोष में घर में पर्दे पर नीले रंग, हल्के रंग के शेड्स हों, और जिस क्षेत्र और जिस दिशा में वास्तु दोष बन रहा है तो उसके लिए करियर से संबंधित वस्तुएं जैसे शिक्षक को पुस्तक दें, कापी पेन आदि, संगीतकार का वाद्य यंत्र रखना भी वास्तु दोष में कमी लाता है। उत्तरी क्षेत्र में मनी प्लांट लगाना बहुत शुभ रहता है। इस क्षेत्र में धातु के कछुए और मूर्ति भी रखना शुभ रहता है। ऊंची उड़ान भरते पक्षी की तस्वीर भी बहुत शुभ रहती है। मित्रों, ये तो हमने कुछ उपाय बताए, एक अंतिम उपाय की बात करते हैं। इनमें जो टैंक बने होते हैं छत के ऊपर, इन्हें पूरी तरह से एयर टाइट कर देना चाहिए। एयर टाइट ढक्कन इनमें लगाएं। ऐसा करने पर ऋणात्मक दिशा में होने वाले उनके ऋणात्मक प्रभाव में बहुत ही कमी आती है। मित्रों, ये तो प्रयास ये किया गया कि अगर आपका जो जल स्रोत है अगर विवादित स्थान में है आपका, तो उससे क्या वास्तु दोष बनता है और क्या उसके उपाय होने चाहिए। मित्रों, लेकिन फिर भी किसी वास्तु शास्त्री से प्रॉपर वे में इसका निरीक्षण करा करके इसके उपाय करने चाहिए, और प्रयास यही करना चाहिए कि आर्थिक नुकसान न हो, कोई चीज टूट फूट ना हो। तो इस तरह से वास्तु का समाधान मित्रों करना चाहिए। अब इसके साथ में हम इस अपने वीडियो का समाप्त करते हैं तथा आपसे एक आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ मिले। और जल स्रोत, चूँकि जल ही जीवन है, जल जो है एक बहुत बड़ा जीवन में इसका एक अहम स्थान है। जल नहीं तो जीवन नहीं, तो लिहाजा अगर नया मकान का निर्माण कर रहे हैं तो जल स्रोत को, माने वो बोरवेल, समरसेबल पंप, हैंड पंप इत्यादि की स्थिति उचित दिशा में ही करें, तो उससे जीवन सुखी रहता है और मकान में, उस भवन में ऋणात्मक ऊर्जा और गृह स्वामी तथा परिवार को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।